हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास के अंदर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे और वो है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिकल सेल एनीमिया, इसको हम बोलते हैं दात्र कोशिका अरक्तता। ठीक है, कैसा है ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। और ये कैसा है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। ये अलिंग अप्रभावी लक्षण है। ये राइट, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। अब सिकल सेल एनीमिया को सिकल सेल एनीमिया को दो जीन्स रेगुलेट करती है। ठीक है, HBA एंड HBS। HBA एंड HBS। HBA याद रखना, HBA जो होती है वो नॉर्मल HBA पेप्टाइड चेन बनाती है। मतलब नॉर्मल बीटा ग्लोबिन चेन बनाती है। नॉर्मल बीटा ग्लोबिन चेन बनाती है। समझना, HBA जीन नॉर्मल HBA पेप्टाइड चेन बनाती है। ठीक है, नॉर्मल HBA, नॉर्मल ये क्या है, HBA नॉर्मल जीन। ये जो नॉर्मल जीन है HBA, वो HBA पेप्टाइड चेन बनाती है। नॉर्मल जीन क्या बनाती है, नॉर्मल बीटा ग्लोबिन चेन बनाती है। ठीक है, नाउ यह जीन जो mRNA बनाती है, mRNA ध्यान से सुनना भाई, बनाती है, उस पर GAG कोडोन पाया जाता है। GAG कोडोन पाया जाता है। यह GAG कोडोन बीटा ग्लोबिन चेन की 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है। ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है। ध्यान से सुनना भाई, क्या कहा मैंने, सिकल सेल एनीमिया को दो जीन्स रेगुलेट कर रहे हैं, HBA और HBS। ये जो HBA है, राइट, ये नॉर्मल जीन है ना। ये क्या बनाती है, नॉर्मल जीन है। ये क्या है, नॉर्मल जीन है। और ये HBA पेप्टाइड चेन नॉर्मल बीटा ग्लोबिन चेन बनाती है।
यह जीन जो mRNA बनाती है उस पर GAG कोडोन पाया जाता है। यह GAG कोडोन बीटा ग्लोबिन चेन की सिक्स्थ पोजीशन है ना, क्या करता है ये देखो, यह GAG कोडोन बीटा ग्लोबिन चेन की सिक्स्थ पोजीशन है ना, सिक्स्थ पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है। क्लियर है? नाउ अब देखो, जब HBA जीन में म्यूटेशन होता है तो यह जीन HBS में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, HBS जीन से जो mRNA बनेगा, उसकी सिक्स्थ पोजीशन पर GAG के स्थान पर GUG होगा। यह GUG बीटा ग्लोबिन चेन की सिक्स्थ पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड को वैलिन अमीनो एसिड से रिप्लेस कर देता है, ठीक है। अच्छा याद रखना, हीमोग्लोबिन, सामान्य हीमोग्लोबिन चेन को बनाने वाली जीन HBA क्रोमोसोम नंबर 11 पर पाई जाती है। लेकिन जब इस जीन में म्यूटेशन होगा, यह HBS में बदल जाएगी। ठीक है, अब ये जो पूरी बात है जो अभी मैंने कही, इसको यदि डायग्रामेटिकली बता दें तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ mRNA GAG, ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल HBA पेप्टाइड क्या होगा, CTC, समझ पा रहे हो, G का C, A का T, G का C और C का G, T का A, C का G, नॉर्मल HBA पेप्टाइड।
मतलब नॉर्मल HbA पेप्टाइड का मतलब ये तो डीएनए हो गया अपना, ये तो क्या हो गया अपना डीएनए, ठीक है। नॉर्मल जीन क्या होती है, जीन क्या होती है डीएनए। अब इससे एमआरएनए के ऊपर इस जीन ने एमआरएनए के ऊपर कोड किया GAG। अब ये जो GAG है ये 6th पोजीशन पर, जरा ध्यान दीजिएगा, 1 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये सब अलग अलग तरीके के यहाँ पर क्या है अमीनो एसिड है ना, ये सब क्या है अमीनो एसिड है। ये क्या है, ये HbA पेप्टाइड चेन है, HbA पेप्टाइड चेन। ऑफ अ नॉर्मल पर्सन। ठीक है, और यहाँ पर क्या है ग्लूटेमिक एसिड है, GLU मतलब समझ जाओगे ग्लूटेमिक एसिड, GLUMATIC ना। अब क्या होता है यहाँ पर देखिएगा, ये क्या है, ये तो नॉर्मल HbA पेप्टाइड है, और ये क्या है म्यूटेटेड HbS पेप्टाइड है ना, या नॉर्मल HbA जीन, आप नॉर्मल HbA जीन भी लिख सकते हो यहाँ पर, नॉर्मल HbA जीन, और यहाँ पर ये म्यूटेटेड HbS जीन, ठीक है। अब इस जीन से जो mRNA बनेगा वो यहाँ पर क्या होगा GUG है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, तो G का C, U का A, G का C, C का G, T G, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर हुआ है ये म्यूटेशन हुआ है, यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन हुआ है इस जगह पर, समझ पा रहे हो ये क्या हुआ है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन हुआ है, बिंदु उत्परिवर्तन हुआ है, ए की जगह पे क्या हो गया यू हो गया, बिंदु उत्परिवर्तन। अब ये जो mRNA है ना, ये किसको कोड करेगा, तो जरा देखिएगा, वन 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर ये जो GAG है, आप ये तो जानते हो mRNA के ऊपर कोडोन होते हैं, और ये भी जानते हो कि कोडोन किसी निश्चित अमीनो एसिड को कोड करते हैं। भाई कोडोन बहुत स्पेसिफिक होते हैं, तो आज GAG यदि ग्लूटामिक एसिड को कोड कर रहा है तो GUG फिर ग्लूटामिक एसिड को कोड थोड़ी करेगा। अब क्या होगा, यहाँ पर वैलिन बन जाएगा, यहाँ पर क्या है वैलिन अमीनो एसिड, वैलिन अमीनो एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर HbA पेप्टाइड चेन ऑफ अ नॉर्मल पर्सन, ये क्या है HbS पेप्टाइड चेन taken from a sickle cell patient। अरे समझ में आ रहा है, तो ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया डीएनए। डीएनए से क्या बनता है इतना तो जानते हो, आरएनए,
और आरएनए से क्या बनता है, ये प्रोटीन। तो ये जो है ये म्यूटेटेड पेप्टाइड चेन है, ये म्यूटेटेड पेप्टाइड चेन है और ये क्या है, नॉर्मल पेप्टाइड चेन है। ठीक है, तो ये सिकल सेल एनीमिया एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका, बिंदु उत्परिवर्तन का। इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। जी की जगह पे क्या हो गया, जी हो गया। ये क्यों हुआ, क्योंकि जीन के अंदर मॉलिक्यूलर म्यूटेशन हो गया है। HBA जीन की जगह पे क्या बन गया है, HBS बन गया है। ठीक है, नाउ इस रोग की वंशागति कैसे होती है, इस रोग की वंशागति तब होती है जब दोनों पेरेंट्स हेटेरोजाइगस होते हैं। दोनों पेरेंट्स हेटेरोजाइगस होते हैं। अच्छा, यहाँ पर याद रखना, सिकल सेल एनीमिया में, सिकल सेल एनीमिया में 3 जीनोटाइप्स पॉसिबल है, 3 जीनोटाइप्स पॉसिबल है। सिकल सेल एनीमिया में 3 जीनोटाइप्स पॉसिबल, 3 जीनोटाइप्स पॉसिबल। कौन कौन से, देखो, एक तो क्या है HBA HBA, ये तो क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, एक होता है HBA HBS। ठीक है, ये क्या होते हैं, सिकल सेल ट्रेट है, वाहक है। इनमें 50% RBC सिकल शेप होती है। सिकल शेप समझते हो, मतलब हंसी आकार, वो हंसिया होती है ना घास काटने की, तो इनमें 50% RBC सिकल शेप होती है एवं 50% RBC नॉर्मल होती है। इसलिए ये ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करते, नहीं कर सकते। और एक और होता है HBS HBS, ये क्या है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, तो सिकल सेल एनीमिया में 3 जीनोटाइप्स पॉसिबल है, HBA HBA नॉर्मल, HBA HBS सिकल सेल ट्रेट, HBS HBS सिकल सेल एनीमिया। नाउ इस रोग की वंशागति तब होती है जो 2 हेटेरोजाइगस पेरेंट्स आपस में क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। कैसे, देखो, जैसे ये 2 पेरेंट्स हैं HBA HBS सिकल सेल ट्रेट क्रॉस्ड विथ HBA HBS, ये भी क्या है, सिकल सेल ट्रेट। ठीक है, सिकल सेल ट्रेट। तो ये पेरेंट्स हैं, इनको जब क्रॉस करते हैं तो क्या आएगा, HBA HBA, इसको इससे, इसको इससे, HBA HBS, फिर इसको इससे HBA HBS, और फिर इसको इससे। ठीक है, तो आपने देखा होगा तीनों जीनोटाइप जनरेट हो जाएंगे। कौन कौन से, नॉर्मल, ये क्या हो गया, सिकल सेल ट्रेट,
जिनकी 50% नॉर्मल आरबीसी है और 50% नॉर्मल आरबीसी है और 50% कैसी है भाई, सिकल सेल्ड है। और एचबीएस तो ये क्या है, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो याद रखना, जब एचबीए जीन में म्यूटेशन होता है और वह एचबीएस में बदल जाती है एवं एमआरएनए पर जीएजी का जीयूजी हो जाता है, वह पेप्टाइड चेन मतलब बीटा ग्लोबिन चेन की 6th पोजीशन पर वैलिन आ जाता है, तब ऐसी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बंधन क्षमता कम हो जाती है। ऐसी आरबीसी ऑक्सीजन को लंग से टिश्यूज तक ठीक तरह से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती, तब ऐसी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बंधन क्षमता कम हो जाती है। ऐसी आरबीसी ऑक्सीजन को लंग से टिश्यू तक ठीक तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती है एवं ऑक्सीजन की कमी के कारण आरबीसी का शेप बाइकॉन्केव से सिकल सेल्ड हो जाता है। सिकल शेप मतलब कि हंसियाकार हो जाता है। एवं यह आरबीसी आगे चलकर नष्ट हो जाती है। इस कारण शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। इसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर, सिकल सेल ट्रेट वाले व्यक्तियों को कभी मलेरिया
नहीं हो सकता। है ना, ये मलेरिया कभी भी इनको नहीं होगा। सिकल सेल ट्रेट समझते हो ना, HbA HbS, है ना। अफ्रीकन कंट्रीज़ में विशेष तौर से जहाँ पर मलेरिया बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर प्रकृति ने ही सिकल सेल ट्रेट को चुना। अफ्रीकन कंट्रीज़ में जहाँ मलेरिया बहुत कॉमन है, वहाँ प्रकृति ने सिकल सेल ट्रेट वाले जीवों को चुना। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, ठीक है, कि सिकल सेल ट्रेट वाले व्यक्तियों को कभी मलेरिया नहीं हो सकता। अफ्रीकन कंट्रीज़ में जहाँ मलेरिया बहुत कॉमन है, वहाँ प्रकृति में सिकल सेल ट्रेट वाले जीवों को चुना गया, है ना। कभी भी सिकल सेल ट्रेट वाले को मलेरिया नहीं होगा। क्लियर है। तो ये था अपना सिकल सेल एनीमिया। अब जैसा कि मैंने कहा था कि एक टॉपिक बाकी था जेनेटिक्स के अंदर, और वो था दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण का मतलब समझते हो? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेक्स। ठीक है, लिंग की स्थापना। नाउ जेनेटिक ऑब्लिक क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है ना, मतलब लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय आधार ऑब्लिक आनुवंशिक आधार लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय आधार या आनुवंशिक आधार की खोज हेनकिंग द्वारा कीटों में की गई, इंसेक्ट्स में की गई। क्या कहा मैंने? लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय आधार या आनुवंशिक आधार की खोज जेनेटिक और क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन राइट की खोज हेनकिंग द्वारा कीटों में की, है ना। इन्होंने कीटों की साइटोलॉजिकल स्टडीज में पाया कि शुक्र जनन के दौरान 50% शुक्राणुओं में एक संरचना पाई जाती थी जिसे
उन्होंने एक्स बॉडी कहा, वह शेष 50% स्पर्म्स में यह रचना नहीं पाई गई। ठीक है, आगे चलकर अच्छा, हेनकिंग को हेनकिंग एक्स काय के महत्व का पता नहीं लगा पाया। आगे चलकर इस एक्स काय को एक्स क्रोमोसोम कहा गया। एक्स क्रोमोसोम कहा गया। वाई क्रोमोसोम की खोज स्टीवंस ने की। वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम से थोड़ा छोटा होता है। वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम से थोड़ा छोटा होता है। वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम से थोड़ा छोटा होता है। एक्स व वाई क्रोमोसोम को विल्सन व स्टीवंस ने सेक्स क्रोमोसोम कहा। ठीक है, अब यदि अपने को लिंग निर्धारण पढ़ना है, सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म पढ़ना है, तो हमको सबसे पहली चीज़ जो आज पढ़नी पड़ेगी और वो है दैट इज़ पहली चीज़ मेल हेटेरोगैमेटी। नर विषम युग्मजता। नर विषम युग्मजता है ना, मतलब मेल हेटेरोगैमेटिक में मेल हेटेरोजाइगस होगा, होमोजाइगस नहीं होगा, है ना। मेल हेटेरोगैमेटिक का मतलब समझते हो, मेल हेटेरोगैमेट्स बनाएगा। ठीक है, और जो मेल हेटेरोगैमेटी होती है, मेल हेटेरोगैमेटी वो दो प्रकार की होती है ना। तो मेल हेटेरोगैमेटी के प्रकार, सबसे पहला XO टाइप और दूसरा XY टाइप। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं XO टाइप। XO टाइप नो, ये जो XO टाइप है, XO टाइप इस प्रकार
का लिंग निर्धारण कीटों में देखा गया है। सारे नहीं है ना, सारे कीट नहीं, कीटों में देखा गया है। जैसे ग्रास होपर, है ना, इस प्रकार का लिंग निर्धारण कीटों में देखा गया है, जैसे ग्रास होपर। यहाँ पर क्या होगा, आप यूँ भी कह सकते हो एक्स एक्स, यहाँ पर एक्स एक्स फीमेल व एक्स ओ क्या होता है, मेल होता है। मतलब ये बात तय है कि फीमेल क्या होती है, फीमेल होमोगेमेटिक होती है। फीमेल होमोगेमेटिक है और मेल जो होगा वो क्या होगा, हेटेरोगेमेटिक होगा, है ना। तो देखो कैसे होगा, फीमेल है ना, तो फीमेल कैसी होगी, ए प्लस एक्स एक्स, और मेल कैसा होगा, क्रॉस होगा तो ए प्लस एक्स ओ। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, इस प्रकार के लिंग निर्धारण में नर और मादा में क्रोमोसोम नंबर एक समान नहीं होंगे। इस प्रकार के लिंग निर्धारण में नर व मादा में गुणसूत्रों की संख्या समान नहीं होगी। कैसे हो सकती है, मेल के अंदर तो एक मिसिंग है, ठीक है ना। तो अब आप देखो, ये ए क्या है, ऑटोसोम्स है ना। तो अब इससे गैमेट बनाओ, तो इससे गैमेट कितने प्रकार के बनेंगे, ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स, मतलब 100% गैमेट्स, 100% गैमेट्स कैसे होंगे, ए प्लस एक्स वाले होंगे। ठीक है। और यहाँ पर ए प्लस एक्स और ए प्लस ओ। ठीक है। तो 50% जो होंगे एग, ये तो क्या है, स्पर्म, ये तो क्या है, ये तो एग है। मेल हेट्रोगेमिटी है ना, ये मेल हेट्रोगेमिटी को शो कर रहा है। मेल विषम युग्मजता को शो कर रहा है। हेटेरोगेमिटी का मतलब होता है विषम युग्मजता। तो मेल देखो 50% स्पर्म के अंदर तो ये होंगे, और 50% जो स्पर्म होंगे, है ना, 50% उनके अंदर ये जेनेटिक कंस्टिट्यूशन होगा। वेरी सिंपल। अब आप मार्क कर लीजिए, ए प्लस एक्स क्रॉसिंग कर लो, ए प्लस ओ ये, और इधर क्या लिखा, ए प्लस एक्स और ये ए प्लस एक्स। तो क्या लिखोगे, ए प्लस एक्स एक्स, ये ए प्लस एक्स ओ, ये ए प्लस एक्स एक्स, और ये ए प्लस एक्स ओ। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, फीमेल, राइट, ये भी फीमेल, और ये क्या है, मेल, और ये मेल। ठीक है। तो यहाँ पर मेल के अंदर एक क्रोमोसोम हमेशा मिसिंग होगा। तो इस प्रकार के लिंग निर्धारण में नर व मादा में गुणसूत्रों की संख्या समान नहीं होगी।
तो ये जो लिंग निर्धारण है ये किस में मिलता है, ग्रास होपर वगैरह के अंदर मिलता है। इस प्रकार का लिंग निर्धारण कहाँ मिलता है, ग्रास होपर वगैरह के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, नाउ यहाँ पर आपने क्या लिखा, मेल हेटेरोगेमिटी, मेल हेटेरोगेमिटी। ठीक है, अब दूसरा आ जाओ, मेल हेटेरोगेमिटी का ही दूसरा केस, मेल हेटेरोगेमिटी का ही दूसरा केस आ जाओ, मेल हेटेरोगेमिटी का दूसरा केस, और वो है XY टाइप, है ना, ये सेकंड टाइप है। तो इसको कैसे कहते हैं, XX फीमेल व XY मेल। यहाँ पर याद रखना कि मेल और फीमेल में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, समान होगी। यहाँ मेल व फीमेल में गुणसूत्रों की संख्या समान होगी। ठीक है, यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या कैसी होगी भाई, समान होगी। तो यहाँ मेल और फीमेल में गुणसूत्रों की संख्या समान होगी। अब जरा देखें यहाँ पर क्या होगा, फीमेल कैसी, वही चीज़ होमोगेमेटिक, और मेल कैसा है, हेटेरोगेमेटिक है। राइट, XX फीमेल और XY मेल। तो यहाँ पर ये कैसी है, होमोगेमेटिक है, और ये हेटेरोगेमेटिक है। तो चलिए क्रॉस करके देखते हैं। फीमेल के लिए AA प्लस XX, और मेल के लिए AA प्लस XY। ए क्या है, ऑटोसोम है। ए क्या है भाई, ऑटोसोम है। तो अब गैमेट बनाओ, तो A प्लस X, A प्लस X, ये क्या है, एग है। ये भी क्या है, एग है। ठीक है, तो 100% एग्स कैसे होंगे, A प्लस X वाले होंगे। और यहाँ पर A प्लस X और A प्लस Y। ठीक है, तो 50% स्पर्म ऐसे होंगे और 50% स्पर्म इस प्रकार के होंगे। ठीक है ना, 50% स्पर्म इस प्रकार के होंगे। आर यू गेटिंग? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेल जो है वो क्या है, हेटेरोगेमेटिक है। मेल कैसा है, हेटेरोगेमेटिक है। अब इस तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन कहाँ मिलता है, तो इस प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला भी एक कीट है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें वो वाला पहले वाला जो अभी इससे पहले वाला पड़ा वो मिल जाए। वो तो ग्रास ऊपर में पाया जा रहा था, एक्सो टाइप। यहाँ पर इस प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला वह ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है। इस प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला और ह्यूमन बींग्स के अंदर पाया जाता है। जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, तो क्रोमोसोम की संख्या लेके भी हम कर सकते हैं। जैसे फीमेल कैसी होती है 44A प्लस कैसी होती है वो XX होती है, और मेल कैसा होता है 44A प्लस XY।
गैमिट बनाएगी फीमेल, कैसे? फीमेल गैमिट कैसे बनाएगी? 22A प्लस एक्स, 22A प्लस एक्स, ठीक है, मतलब 100% गैमिट्स ऐसे हैं। अब यहाँ पर (22A प्लस एक्स, 22A प्लस वाई, (50%) यहाँ पर 100% ओवम में 22A प्लस एक्स है। यहाँ पर 50% में, यहाँ पर 50% के अंदर 22A प्लस एक्स है, और 50% के अंदर, 50% के अंदर कैसा है? 22A प्लस वाई है, ठीक है। अब क्रॉसिंग कर देते हैं। मान लीजिए यदि क्रॉसिंग हो जाए तो क्या होगा? इस तरीके से ये 22A प्लस एक्स और ये 22A प्लस वाई, यहाँ पर 22A प्लस एक्स और प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा? 22 प्लस 22 44A प्लस एक्स एक्स, यहाँ पर 22 प्लस 22 44A प्लस एक्स वाई, यहाँ पर 44A प्लस एक्स एक्स और यहाँ पर 44A प्लस एक्स वाई। तो ये तो क्या पैदा हो गया? मेल, ये मेल, और ये क्या है? फीमेल, और ये भी फीमेल, ठीक है। तो इस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन, इस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है। अच्छा, याद रखना, मानवों में जाइगोट बनने के साथ ही, जाइगोट बनने के साथ ही यह डिसाइड हो जाता है मानवों में जाइगोट बनने के साथ ही, मानवों में जाइगोट बनने के साथ ही ये डिसाइड हो जाता है कि बेबी का लिंग क्या होगा। तो कई लोग सोचते हैं कि 1-2 महीने बाद में, है ना, कोई निर्णय होता होगा कि लड़का होगा या लड़की होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के साथ ही ये डिसाइड हो जाता है कि बेबी का लिंग क्या होगा। क्लियर है? ये तो था मेल हेट्रोगेमिटी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फीमेल हेट्रोगेमिटी के ऊपर आते हैं हम। फीमेल हेटेरोगेमिटी, मादा विषम युग्मजता, है ना, उसमें सबसे बेहतरीन जो है वो है दैट इज ZW फीमेल, है ना, मादा युग्मजता। और ये जो ZW फीमेल एंड ZZ मेल, यहाँ पर फीमेल कैसी हो गई? विषम युग्मज हो गई, और मेल कैसा हो गया है? होमोजाइगस। आपने अभी तक क्या पढ़ा है कि मेल हेट्रोजाइगस होता है, यहाँ पर
मेल होमोजाइगस हो गया और फीमेल कैसी हो गई, विषम युग्मज हो गई, हेट्रोजाइगस हो गई। ये जो इस प्रकार का लिंग निर्धारण है ना, यह लिंग निर्धारण पक्षियों में देखने को मिलता है। बर्ड्स के अंदर है ना, इस प्रकार का लिंग निर्धारण किस में देखने को मिलता है, बर्ड्स में। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ए प्लस ZW ये फीमेल है, और मेल कैसा होगा, ए प्लस ZZ। तो गैमेट कैसे बनेंगे, A प्लस Z, A प्लस W, राइट। ये एग बन रहा है, ये एग बन रहा है। 50% एग ऐसे हैं, 50% ऐसे हैं, और यहाँ पर मेल के अंदर देखो A प्लस Z, A प्लस Z, मतलब स्पर्म 100% A प्लस Z, और स्पर्म 100% सारे A प्लस Z, मतलब सारे के सारे स्पर्म A प्लस Z वाले ही है। तो इस प्रकार का जो लिंग निर्धारण है वो किस में मिलता है, पक्षियों के अंदर, है ना। किस तरीके के अंदर मिलता है, पक्षियों के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि फीमेल भी हेट्रोजाइगस हो सकती है, फीमेल भी हेट्रोजाइगस हो सकती है। और लास्ट में सेकंड, और वो है दैट इज़ फीमेल। हम किसकी बात कर रहे हैं, फीमेल विषम युग्मजता की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ZO फीमेल एंड ZZ मेल, ये कैसी है, हेटेरोजाइगस है, और ये मेल कैसा है, होमोजाइगस है। ये किस में मिलता है, इस प्रकार का लिंग निर्धारण बटरफ्लाइज व मॉथ में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर फीमेल कैसी होगी, देखो ऑटोजोम प्लस ZO, मेल ऑटोजोम प्लस ZZ, गैमेट बनाया, A प्लस Z, A प्लस O, ये क्या बना, एग, ये क्या बना, एग। 50% ऐसे, 50% ऐसे, और यहाँ पर देखो A प्लस Z, A प्लस Z, ठीक है ना। तो स्पर्म्स कैसे हो जाएंगे, अरे समझ में आ रहा है, स्पर्म 100% स्पर्म्स A प्लस Z वाले हो जाएंगे। तो आपने क्या सीखा, मेल हेटेरोगेमिटी के आपने दो केस पढ़े, XO टाइप और XY टाइप, और फीमेल हेटेरोगेमिटी के भी आपने दो केस पढ़े, ZW फीमेल और ZO फीमेल, और किस किस ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं मैंने आपको ये भी बताया। इज इट क्लियर। तो आज मैंने जेनेटिक्स को कंप्लीट कर दिया है। वी हैव कंप्लीटेड द जेनेटिक्स टुडे। हम जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।